लर्नर्स, माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य में हम कुछ चीज़ों के नाम सुनते हैं, जैसे कि त्रिपिटक और आपकी जातक कथाएं। तो इन सब के बारे में देखेंगे कि हम इन सब में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं आपके त्रिपिटक। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक जो हैं वो आपके 3 प्रकार के हैं, और ये जो त्रिपिटक हैं आपके, ये जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया उसके बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को एक किताब बुक्स का रूप देने के लिए, उन्हें संकलित करने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, जिसमें ये त्रिपिटकों की रचना की गई। तो त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बेसिकली एक प्रकार की बुक्स हैं ये। तो जो सुप्त पिटक है उसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों व वचनों का संग्रह किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। फिर अगला है आपकी जातक। जातक क्या होते हैं? जातक कथाएं वो होती हैं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कहानियों का संग्रह है। ठीक है। यानी बुद्ध पहले जन्म में क्या थे, उन्होंने अब तक उनके कौन कौन से अवतार हुए, क्या क्या चीज़ें हो रही, उससे जो भी काल्पनिक कहानियाँ हैं। काल्पनिक इसलिए क्योंकि उनका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसीलिए ये जो सारी कहानियों का संग्रह है वो जातक कथाओं में दिया गया है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी से इन जातक कथाओं की रचना हुई। इसकी पुष्टि बरहुत व सांची के स्तूप की वेष्टि पर उत्कीर्ण दृश्य से प्राप्त होती है। अगला है महावंश व दीपवंश। महावंश व दीपवंश ये आपके 2 बौद्ध धर्म के बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, और ये लंका यानी श्रीलंका के ग्रंथ हैं। ठीक है। मिलिंद पन्नु एक बुक है जिसमें आपके यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, सॉरी ये नाग लिख दिया मैंने, ये नाग है, नागसेन। यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है, यानी वो आपस में बातचीत कर रहे हैं दर्शन को लेके, बौद्ध दर्शन को लेके। तो उनके बीच क्या क्या बातें हुई, उन सब का वर्णन मिलिंद पन्नु में किया गया है। फिर दिव्यादान में अनेक राजाओं की कहानियाँ हैं, उस समय के जितने भी राजा थे उनकी कहानियाँ दी गई हैं। आर्य मंजूश्री मूल कल्प, इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन किया गया है। यानी कि बौद्ध दृष्टिकोण, यानी कि उनका बौद्ध धर्म के प्रति रवैया क्या था, या जो भी है बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से जितने भी आपके गुप्त सम्राट थे, जैसे कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार आदित्य, महेंद्र गुप्त, इन सब का वर्णन किया गया है आर्य मंजूश्री मूल कल्प में। अंगुत्तर निकाय में आपके 16 महाजनपदों का वर्णन किया है। तो इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। तो ये आपके अंगुत्तर निकाय में किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।